हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन सीरीज चल रही है। आज मैं इसमें आपको नया टॉपिक स्टार्ट की हूँ, संवैधानिक निकाय। तो ये आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है, इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें से कौन गैर संवैधानिक निकाय है, इस तरह के क्वेश्चन। और संवैधानिक निकाय से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन, जैसे संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं। ये दो से तीन क्लास में इस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगी, छोटी छोटी वीडियो बना के। और फिर गैर संवैधानिक जितने भी निकाय हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे न छूटे। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो संवैधानिक निकाय लिख लेना। मैं तो क्रिप्स नोट बहुत ही क्रिप्स नोट्स बनवाती हूँ, ताकि आप लास्ट टाइम एग्जाम टाइम आप रिवीजन कर सको। तो सबसे पहले संवैधानिक निकाय होता क्या है, देखो। संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत किया गया है। संवैधानिक निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। संवैधानिक निकाय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन होता है। अगर संविधान में उसको लेके तो ऑब्वियसली संवैधानिक संशोधन हो कि उसमें कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी ऐड किया जाएगा तो संशोधन के थ्रू होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं। तो सबसे पहले वित्त आयोग हमारा संवैधानिक निकाय किस आर्टिकल में दिया गया, 280 में। फिर है 315 से लेकर 323 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 223 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग 38 में, और 38 के क में अनुसूचित जनजाति आयोग है। और जो पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, वो है 338 ख में। और 324 में आपका निर्वाचन आयोग। इतना आप जान लो क्या है हमारे संवैधानिक निकाय है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में मैं डिटेल में आपको वित्त आयोग के बारे में पढ़ाऊंगी। देखो, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12 के अध्याय 1 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, तो 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर आवश्यकता अनुसार पहले भी हो सकता है। 5 वर्ष ऐसे है, अगर सरकार वो कुछ हुआ तो फिर वो बीच में भी हो सकता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग को कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो देखो 5 टोटल सदस्य होते हैं, उसमें से 1 होते हैं अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। आगे, संसद किस अनुच्छेद के अधीन विधि बनाकर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के अर्हताएं विहित करता है, तो 280 के सेकंड में। अगला है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्यों की बात कही गई है, तो 280 के थर्ड में। पहले क्या है, इसकी जो अर्हताएं हैं, फिर है इसके कर्तव्य। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत किससे सिफारिश करता है, राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। आगे वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को की गई सिफारिश के मुख्य विषय क्या क्या है। संघ एवं राज्यों के बीच करों की वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में। भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में। अगला है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायत तथा नगरपालिका के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। आगे है, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। आगे है, संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो वित्त आयोग अधिनियम 1951। अगला, वित्त आयोग का अध्यक्ष किन मामलों का जानकार होता है, तो लोक मामलों का।
वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखो, जो टोटल कितने सदस्य पूछा जाए तो 5, और अध्यक्ष लगा के 5, मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हता है वो है। दूसरा, वित्त आयोग एवं प्रशासनिक व्यापक अनुभव हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामले का विशेष ज्ञान हो। आगे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 281 में। आगे है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है? तो संसद के प्रत्येक सदन के समकक्ष। भारत के वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1951 में, 1991 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का कार्यान्वयन कितना था? तो 52 से लेकर 57 तक था। प्रथम वित्त आयोग क्या थे? ये पूछा जा सकता है, जो आजकल कालक्रम में जो सजाने हैं, तो पहला 1-2 रहना याद रहना चाहिए आपको, लास्ट वाले। तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? देखो 15 का हो चुका है, 16वां भी प्रस्तावित है। 16वां जो है, जो आयोग के अध्यक्ष बनेंगे वो अरविंद पनगढ़िया बनेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो 15 वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था, गठन हुआ था। 15वें वित्त आयोग का क्रियान्वयन क्या है? 21 से लेकर 26 तक है। 26 के बाद से वो हो जाएंगे 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी नाम आ गया, अरविंद पनगढ़िया, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एनके सिंह को। तो आपको एनके सिंह का याद रखना होगा। मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगी तो बताऊंगी, आप 2-3 बार उस लिस्ट को देख लेना। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? जैसे देखो 15वें वित्त आयोग के कौन कौन और सदस्य हैं? देखो अजय नारायण झा हैं, अनूप सिंह हैं, अशोक लाहिरी हैं और रमेश चंद्र हैं। 15वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद मेहता को सचिव नियुक्त किया गया है। किस वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था? तो चौथे वित्त आयोग का सबसे कम था, 96 से 69। आगे चौथे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो पीवी राजमन्नार को। ये भी पूछा जा सकता, जो क्या क्रम में जो आता है, तो कुछ कुछ जो विशेष होता है उसको क्रम में सजाने को आता है, तो हो सकता है इनका भी नाम हो। तो ये चौथावें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए किस वर्ष की जनगणना का आधार लिया? तो 2011। प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के। वित्त आयोगों का क्या कार्य है? तो प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के अनुदान का पर विचार करना। भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र एवं राज्य के वित्त से। ठीक है, कैसे कैसे अन्य राज्यों में भी वित्त का बंटवारा हो, किस तरीके से अनुदान दिया जाए। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है? तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 313 के तहत राज्य के वित्त आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ये राज्य वित्त आयोग सिर्फ पंचायतें और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की साझा करने के लिए, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की जाती है, किसके लिए? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति और पुनर्विलोकन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझाएंगे? तो अनुच्छेद 280 का 3 है। वित्त आयोग की शक्तियां, अब क्या क्या शक्तियां हैं? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के 2 सदनों के समक्ष रखता है। पेश की गई सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवा
पाना होता है। इसके प्रत्येक सिफारिश के संबंध में कार्रवाई की जानकारी मिल सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश सलाहकारी किस्म की होती है। रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अब वित्त आयोग का जो गठन हुआ था इतना में प्रथम वित्त आयोग के तो केसी नियोगी थे। दूसरे थे कौन थे? संथानम थे, 52 थे, 57। तृतीय थे AK चंद्र। चौथे सबसे कम टाइम के लिए बने थे PV राजमन्नार थे। पांचवा है महावीर त्यागी। छठा श्री ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवें है JM सेलात। आठवें हैं YV चौहान। नौवें हैं NKP सालवे। 10वां KC पंत। 11वां है SAM खुसरो। 12वां है, हाँ 12वां से याद रखना, 12वां से कौन थे? रंगराजन थे। 13वां के थे विजय केलकर थे। 14वां कौन है? YV रेड्डी। और 15वां है आपके NK सिंह। और 16वां पूछे तो 16वां है अरविंद पनगड़िया। इनका 26 तक का है इनका, उसके बाद से इनका हो जाएगा। भारत रिजर्व बैंक किस गवर्नर को 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये सबको पता है, रंगराजन बने थे, C रंगराजन को। वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष पूर्व से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? रंगराजन, ठीक है। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को हुआ था। 14वां का 14वां वित्त आयोग का कार्य 15 से 20 तक था। 15वें वित्त आयोग NK सिंह किस पद पर कार्य कर चुके हैं? योजना आयोग के सदस्य 2001 से 6 के रूप में थे। राज्यसभा सदस्य थे 8 से। ये बिहार से राज्यसभा अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सदस्य थे 8 से 14। फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है, 21वें थे। भारत में वित्त आयोग का गठन हेतु अधिनियम 1992 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। राज्य वित्त आयोग, राज्यों में वित्त आयोग का गठन, क्योंकि पंचायत 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ ना, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जितने भी फैक्ट बन रहे थे वित्त आयोग से वो मैंने कर लिया। कल की क्लास में मैं आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति एक ही साथ करा दूंगी, ठीक है। 2 से मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में इस पूरे जो संवैधानिक निकाय है वो करा दूंगी, और फिर गैर संवैधानिक निकाय को भी करा दूंगी, ताकि उसे जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं वो आपके अच्छे से हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।